नमस्कार दोस्तों, आईएएस सब पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज डे 3 है। चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। फर्स्ट क्वेश्चन है साइबर कैपेबिलिटीज एंड नेशनल पावर रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर साइबर कैपेबिलिटीज एंड नेशनल पावर रिपोर्ट के बारे में दो स्टेटमेंट है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, हाल फिलहाल में साइबर कैपेबिलिटीज एंड नेशनल पावर रिपोर्ट पब्लिश किया गया है IISS के द्वारा। तो फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। बट फर्स्ट स्टेटमेंट पर बताया गया है द रिपोर्ट वाज रिसेंटली रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है अगर साइबर अटैक होता है तो फिर कौन सा कंट्री कितना प्रिपेयर है साइबर अटैक टैकल करने के लिए। तो टोटल 3 टायर है। फर्स्ट टायर पर है यूएसए, मतलब कि यूएसए सबसे मजबूत देश है साइबर अटैक टैकल करने के लिए, और थर्ड टायर पर है इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द रिपोर्ट एनालाइजेस द साइबर इकोसिस्टम ऑफ ईच स्टेट एंड हाउ इट इंटरसेक्ट्स विथ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन एंड मिलिट्री अफेयर्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, 2 ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल फिलहाल में द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च द इंडिया स्टोरी बुकलेट। तो यहाँ पर इंडिया स्टोरी बुकलेट के बारे में 2 स्टेटमेंट है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, तो पास्ट 6 ईयर का डेटा क्या है? इंडियाज इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड बाय ओवर 2.5 टाइम एंड स्टैंड एट मोर देन 141 गीगावाट इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को ऐड कर दिया गया है। बट स्टेटमेंट 1 पर बताया गया है इन द लास्ट 6 ईयर इंडियाज इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड बाय ओवर 4.5 टाइम। तो ये 4.5 टाइम नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा 2.5 टाइम्स एंड स्टैंड एट मोर देन 141 गीगावाट इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द इंस्टॉल सोलर एनर्जी कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड बाय ओवर 15 टाइम्स एंड स्टैंड एट 41.09 गीगावाट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर पूछा गया है हाल फिलहाल में द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन सा सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डेवलप करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो बेसिकली यहाँ पर एग्रीस्टेक क्रिएट किया जाएगा। तो एग्रीस्टेक क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीएस तुकारामी के बारे में। तो यहाँ पर ईसीएस तुकारामी के बारे में 2 स्टेटमेंट है, तो आप लोग को बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट पर बताया गया है ए न्यूली डिस्कवर बटरफ्लाई स्पीसीज हैज बीन नेम्ड ईसीएस तुकारामी। तो ये बटरफ्लाई स्पीसीज नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा स्पाइडर स्पीसीज। तो तुकाराम ओम्बले के नाम पर इसे नेमिंग किया गया है। तो तुकाराम ओम्बले कौन थे? तुकाराम ओम्बले इन्होंने अपना प्राण बलिदान किया था 26/11 टेरर अटैक में। इन्होंने कैप्चर किए थे अजमल कासब को, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही आंसर, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर पूछा गया है द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च द आत्मनिर्भर कृषि ऐप। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर कृषि ऐप के बारे में 2 स्टेटमेंट है, तो आप लोग को बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट पर बताया गया है द डेटा ऑन द ऐप हैज बीन मेड कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर द फार्मर्स बाय सिंप्लीफाइंग द लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन 12 लैंग्वेज। हाँ, बिल्कुल सही है। टोटल 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। सेकंड स्टेटमेंट है द ऐप विल प्रोवाइड फार्मर्स विथ इजी एक्सेस टू चीप क्रेडिट टू हेल्प देम एनहेंस देयर कैपेसिटीज। तो स्टेटमेंट 2 पर कहा गया है इस ऐप के थ्रू चीप क्रेडिट मतलब कि सस्ता लोन मिलेगा। तो ये गलत है। यहाँ पर बेसिकली फार्मर्स यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं वेदर, इसके साथ ही साथ सॉइल टाइप रिलेटेड डेटा, सॉइल हेल्थ रिलेटेड डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। और इस ऐप को डेवलप किया गया है ट्रस्टी राजा सेवा ऑफ बेंगलुरु बेस्ड इंडियन सेंटर फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ICST के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। थैंक यू।